एक्सपीरियंशियल लर्निंग में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में, जिसको हिंदी में रचनावाद या निर्माणवाद भी कहा जाता है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि कंस्ट्रक्टिविज्म का क्या कंसेप्ट है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, और लास्ट में हम इसके टाइप्स की बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए, सबसे पहले जब हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं ना, निर्माणवाद की बात करते हैं, तो इट इज अ पॉपुलर थ्योरी ऑफ लर्निंग की यह अधिगम का एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है। ये प्रसिद्ध सिद्धांत क्यों है? क्योंकि इसमें कहा जाता है, इसकी मान्यता है कि जो लर्निंग है ये बच्चे की अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर टीचर का रोल सेकेंडरी है, प्राइमरी रोल किसका है? बच्चे का है। तो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना बच्चे का अपना खुद का काम है, बच्चे का अपना खुद का एफर्ट होना चाहिए। यहाँ पर रटने की बात नहीं की जाती, यहाँ पे बात की जाती है कि बच्चा अपने खुद के प्रयासों से अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा, अपनी प्रीवियस नॉलेज के आधार पर जो नई ज्ञान है, नई नॉलेज है, उसको कंस्ट्रक्ट करेगा। तो इसलिए तो इसको हम कंस्ट्रक्टिविज्म या रचनावाद कहते हैं। एट द कोर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इज डिस्कवरी, की रचनावाद के मूल में क्या है? खोज। और इस खोज की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बच्चे की है। तो टीचर सिर्फ एक हेल्पर है, वो बच्चों की हेल्प करेगा। बच्चा जब खुद से सीखने का प्रयास करेगा तो टीचर का काम है थोड़ी बहुत बच्चे की हेल्प करना, थोड़ा बहुत बच्चों को गाइड करना, बाकी अपनी नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करना किसका काम है? बच्चे का काम है। अब ये देखिए, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि मान लो अब एक क्वेश्चन है कि भाई जो सूरज है किस डायरेक्शन से, किस दिशा से वो उगता है, ठीक है? तो अब सिंपल सी बात है कि हम सब कहते हैं कि जो सन है वो ईस्ट से, पूरब से उगता है। तो अब बच्चों को पता चल गया, लेकिन अब बच्चा क्या करेगा? एक्सप्लोर करेगा, वो ये देखेगा कि भाई ईस्ट साइड कौन सी है। ठीक है, तो पहले वो इस चीज़ का पता लगाएगा कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ कौन कौन से डायरेक्शन है, डायरेक्शन का पता कैसे लगाया जाए। सेकंड, फिर बच्चे के माइंड में इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा कि भाई अगर सूरज ईस्ट से उगता है तो क्यों उगता है, उसका रीजन क्या है? क्या सूरज खुद घूमता है या पृथ्वी घूमती है? तो मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो ये जो सारा जो एफर्ट है किसका है? बच्चे का है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग के सिद्धांत खोज, प्रयोग और आलोचनात्मक चिंतन द्वारा ज्ञान के निर्माण पर जोर देता है। कि बच्चा खोज करेगा, पता लगाएगा कि भाई कौन सा ईस्ट है, ठीक है, कौन सा वेस्ट है, कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ है। अब ये चीज़ पता लगाएगा, तो पता लगा लिया, उसके बाद प्रयोग देखेगा कि भाई सच में क्या सूरज ईस्ट से उगता है? और उगता है तो क्या सूरज खुद घूमता है या पृथ्वी घूमती है? उसके बाद बच्चा फिर आलोचनात्मक चिंतन के द्वारा इस चीज पे इस निष्कर्ष पे पहुंचेगा, इस कंक्लूजन पे पहुंचेगा कि अच्छा, अगर सन जो है वो ईस्ट की तरफ से उगता है तो उगता है, या कोई इसका दूसरा रीजन है, क्या सन घूमता है या जो पृथ्वी है वो घूमती है। तो इससे क्या होगा कि बच्चा फिर अपनी नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट कर सकता है कि हाँ, इस रीजन से क्या है कि दिन रात होते हैं, सूरज नहीं घूमता, पृथ्वी उसके चारों तरफ घूमती है। तो इससे क्या होगा कि बच्चा जब खुद से एफर्ट्स करेगा, अलग अलग सोर्सेज से चीज़ों को पता लगाएगा, तो अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान का निर्माण खुद से कर सकता है। तो लर्नर्स कंस्ट्रक्ट न्यू नॉलेज बाय इंटीग्रेटिंग देयर प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। की लर्नर क्या है? शिक्षार्थी क्या है? अपने पूर्व ज्ञान और अनुभवों को एकीकृत करते हुए नए ज्ञान का निर्माण करता है। अब मान लो पूर्व ज्ञान की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपने आपने मान लो नीम का पेड़ देखा है, ठीक है, तो आपको ये पता है कि भाई पेड़ क्या होते हैं, पेड़ किस तरह से दिखते हैं। तो उसके बेस पे ही अगर आपसे कोई, आपने पीपल का पेड़ नहीं देखा है, ठीक है, तो आपसे कोई कहे कि भाई पीपल का पेड़ कैसा होता है, तो प्रीवियस नॉलेज तो है, आपको इतना तो पता है कि पेड़ कैसा होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप इस चीज़ का पता लगाएंगे कि पीपल का पेड़ कैसा होता है, उसके पत्ते कैसे होते हैं, उसकी क्या खासियत होती है। तो अपने पूर्व ज्ञान की हेल्प से आप दूसरे नए ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। इट इज द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज बाय अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ हिज प्रीवियस एक्सपीरियंस। कि व्यक्ति के द्वारा अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर आप नए ज्ञान का जो निर्माण करना ही क्या है? निर्माणवाद है। मान लो आपको पृथ्वी के बारे में पता है,
काफ़ी सारे प्लेनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में। आपको पृथ्वी के बारे में पता है तो एक के बारे में पता है, आपको पता है कि पृथ्वी ग्रह है। तो उसके बाद आप चाहे हम बुध की बात करें, जुपिटर की बात करें, सैटर्न की बात करें, धीरे धीरे उनके बारे में भी आप जान जाएंगे। तो दिस थ्योरी एम्फेसाइजेस द एक्टिव रोल ऑफ लर्नर्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर नॉलेज। की सिद्धांत अपने ज्ञान के निर्माण में शिक्षार्थियों की, बच्चों की, स्टूडेंट की सक्रिय भूमिका पर जोर देता है। यहाँ पर जब हम लर्निंग की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर बच्चों का जो रोल है वो एक्टिव रोल है। यहाँ पे लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की है। तो इट इनेबल्स स्टूडेंट टू एक्वायर नॉलेज बाय देयर ऑन एफर्ट्स, कि यहाँ विद्यार्थियों को अपने स्वयं के प्रयासों से ज्ञान प्राप्त करने में, ये जो मेथड की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बच्चों को सक्षम बनाता है। तो देखिए यहाँ पर नॉर्मल जो क्लासरूम है कि टीचर बच्चों को पढ़ाएगा तो बच्चा पढ़ेगा, टीचर बच्चों को बताएगा तो बच्चा समझेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर टीचर का काम है बच्चों को क्लास में अपॉर्चुनिटी देना, और सीखना समझना वो बच्चे की अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो स्टूडेंट लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस एंड एफर्ट्स, द टेंडेंसी ऑफ रोट लर्निंग इज रिड्यूस्ड, कि विद्यार्थी अपने अनुभव एवं प्रयासों से सीखते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे जो रटने की प्रवृत्ति है वो कम हो जाती है। इससे जो बच्चे की टीचर्स पे डिपेंडेंसी होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, और बच्चा खुद के एफर्ट से चीज़ों को जानता है, चीज़ों को सीखता है। इट प्रमोट डीपर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यह गहन सीखने और समझने को बढ़ावा देता है। यह सिद्धांत मानता है कि वास्तविक जो ज्ञान है, रियल नॉलेज है, शिक्षार्थी के, विद्यार्थी के अनुभव पर आधारित होती है। बच्चा अपने अनुभव से, अपने एफर्ट से जब सीखता है ना, तो ये चीज़ें बच्चे के दिमाग में लंबे टाइम तक होती है। तो नॉलेज इज कंस्ट्रक्टर रेदर देन पैसिवली एब्जॉर्ब, कि यह ज्ञान निष्क्रिय रूप से अवशोषित होने की बजाय निर्मित होता है। तो यहाँ पे नॉलेज कंस्ट्रक्ट हो रहा है। जब हम निष्क्रिय की बात करते हैं ना, जब पैसिवली की हम बात करते हैं, तो मतलब क्या होता है, जब क्लास में टीचर पढ़ाता था, बच्चा उसकी बात बस सुनता था, पढ़ाने की जिम्मेदारी टीचर की होती थी, ठीक है। तो वहां पर बच्चों का जो रोल है बिल्कुल पैसिव हो जाता था। लेकिन यहाँ पे हम एक्टिव की बात करें, एक्टिव रोल की बात करें, तो यहाँ पर बच्चा खुद के एफर्ट से चीज़ों को सीख रहा है। और टीचर का काम क्या है, सिर्फ एक गाइड का है, एक मार्गदर्शक का है, एक फैसिलिटेटर का है, एक हेल्पर का है। इसके अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें, तो अभी तक आपको इस समझ में आ गया होगा कि कंस्ट्रक्टिविज्म है क्या, इसके कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। तो उसी के बेस पे जब हम इसके प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ प्रायर नॉलेज, की पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण करना। आपको पता है कि एरोप्लेन कैसा है, मान लो आपने आसमान में देखा है कि एरोप्लेन कैसा है, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि एरोप्लेन आते जाते रहते हैं, लेकिन आपको हेलीकॉप्टर नहीं पता कैसा है। तो पूर्व ज्ञान के आधार पर आपसे कोई कहे कि भाई जैसे एरोप्लेन में हम देखते हैं कि दो पंख होते हैं, तो वैसे हेलीकॉप्टर में ऊपर की तरफ चार पंखे होते हैं, जो जैसे घर की छत पे जो पंखा होता है घूमता है, उस तरह से हेलीकॉप्टर के ऊपर भी चार, दो चार पंखे होते हैं, वो घूमते हैं, तो हेलीकॉप्टर फिर उड़ता है, ठीक है। तो इस आधार पर, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर आपको एरोप्लेन के बारे में पता है, तो धीरे धीरे आप हेलीकॉप्टर के बारे में भी रिसर्च करके जान जाएंगे। डिस्कवरिंग न्यू आइडियाज वाइल लर्निंग, ये सीखते समय नए विचारों की खोज करना। एक्टिवली एक्वायरिंग नॉलेज, सक्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करना। एंड लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस, कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, जो बच्चा समाज में, समाज के लोगों के माध्यम से सीखता है। तो देखिए समाज, समाज के लोगों का मतलब क्या है, कि बच्चा खुद का एफर्ट तो लगा रहा है सीखने में, लेकिन वो क्या कर रहा है, अपने जो उसके फैमिली के लोग हैं उनसे भी हेल्प ले रहा है, उनसे भी क्वेश्चनिंग कर रहा है, अपने सोसाइटी के लोगों से भी क्वेश्चनिंग कर रहा है, बात कर रहा है। और अपने स्कूल की बात करें, स्कूल भी मिनिएचर ऑफ सोसाइटी है, वहाँ पे अपने क्लासमेट से बात कर रहा है, टीचर से बात कर रहा है, पूछ रहा है। तो इस तरह से सबसे बातचीत करके, अपने विचारों का आदान प्रदान करके बच्चा सीख रहा है, बच्चा अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। लर्निंग इज इंडिविजुअल, की अधिगम क्या होता है, व्यक्तिगत होता है। बेशक से एक सोशल प्रोसेस है, सोसाइटी में बच्चा सबकी हेल्प ले रहा है, लेकिन सीख तो खुद रहा है ना। तो लर्निंग इज इंडिविजुअल, लर्निंग इज अ मेंटल प्रोसेस, की अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें सोचना है, समझना है, ऑब्जर्वेशन है, ये सारी चीजें। तो लर्निंग क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें बच्चा देखता है, सोचता है, समझता है, सीखता है, चिंतन करता है, फिर नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। तो मोटिवेशन इज नेसेसरी फॉर लर्निंग, की अधिगम के लिए प्रेरणा आवश्यक है। अगर अच्छी मोटिवेशन होगी, मोटिवेशन इंटरनल भी हो सकती है, और कोई दूसरा भी आपको मोटिवेट कर सकता है, तो सीखने के लिए अभी प्रेरणा बहुत जरूरी है। अ गुड एनवायरनमेंट इज नेसेसरी फॉर लर्निंग, और साथ ही साथ एक अच्छा एनवायरनमेंट
एनवायरनमेंट भी होना बहुत जरूरी है, इसलिए टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बच्चों को क्लास में एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सीखने का। अब इसके अगर हम टाइप्स की बात करें तो देखिए इसके थ्री टाइप्स हैं। पहला कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, एंड थर्ड जो है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो एक एक करके हम इनकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं तो इस थ्योरी को किसने डेवलप किया था? जीन पियाजे ने डेवलप किया। तो उनका क्या मानना था? देखिए जब हम कॉग्निटिव की बात करते हैं ना, संज्ञानात्मक की बात करते हैं, तो इसका संबंध क्या होता है? हमारे दिमाग से होता है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज इज अ मेंटल प्रोसेस, की सिद्धांत के अनुसार ज्ञान का निर्माण एक मानसिक प्रक्रिया है। किस तरह से मानसिक प्रक्रिया है? तो यहाँ पर क्या क्या चीजें आती हैं? नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू मेंटल प्रोसेस सच एज अटेंशन, आप चीजों को देखते हैं, ध्यान देते हैं, अपना परसेप्शन बनाते हैं। मेमोरी है, तो ज्ञान का निर्माण ध्यान, धारणा, स्मृति के माध्यम से होता है। आप सोचते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, चिंतन करते हैं, फिर आप एक कंक्लूजन पे, आप एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो द लर्नर इज एन एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर हु कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू मेंटल प्रोसेस, की शिक्षार्थी एक सक्रिय समस्या समाधान करता है जो मानसिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करता है। The teacher provides information and resources for the learners to construct their own understanding, कि शिक्षक क्या कर रहा है? विद्यार्थी को अपनी समझ बनाने के लिए जानकारी और संसाधन प्रदान करता है। तो सीखना एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है जिसमें क्या क्या चीज इसमें आ रही है? इसमें ध्यान है, धारणा है, स्मृति है, इस तरह की जो मानसिक प्रक्रियाएं इसमें आ रही हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, की बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है? चीजों को देख रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है। ठीक है। अब उसको अलग अलग ट्रीज में फर्क करना है, अंतर करना, तो क्या करेगा? देखेगा भाई पीपल का पेड़ कैसा होता है, बरगद का पेड़ होता है कैसा होता है, दोनों में क्या फर्क है? तो बच्चा क्या करेगा? उस पर ध्यान लगाएगा, देखेगा, ठीक है, सोचेगा, समझेगा, फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचेगा, चिंतन करेगा, फिर कहेगा कि अच्छा भाई दोनों में इस तरह का फर्क होता है, क्या क्या फर्क है। और एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो सॉल्विंग अ मैथ प्रॉब्लम यूजिंग मेंटल प्रोसेस, की जो मैथ की जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चंस है, उसको सॉल्व करना भी एक मानसिक प्रक्रिया है। आप चीज़ों को देखते हो, क्वेश्चन को देखते हो, आप उसको सोचते हो, समझते हो, फिर कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है, फिर आप उस अलग अलग फॉर्मूले को यूज करते हो, फिर देखते हो कि नहीं भाई इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, फिर आप एक मतलब आपको आपका रिजल्ट मिलता है। तो क्या है? यहाँ पर एक मेंटल प्रोसेस काम कर रहा है। ठीक है। फिर हम सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, सामाजिक रचनावाद। तो देखिए सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म मानता है कि जो नॉलेज कंस्ट्रक्शन है ना, एक सोशल प्रोसेस है। तो इस थ्योरी को किसने डेवलप किया? वैगोस्की ने इस थ्योरी को डेवलप किया। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस, की सिद्धांत क्या कहता है? कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। और बच्चा कैसे सीखता है? जब वो सामाजिक संपर्क में आता है, दूसरों के साथ जब बातचीत करता है, तो बच्चा सीखता है। तो दूसरों के में जब हम सामाजिक संपर्क की बात करते हैं ना, सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं, तो ये संपर्क बच्चों का उनके फैमिली मेंबर से हो सकता है, सोसाइटी के मेंबर से हो सकता है, स्कूल में बच्चों से, टीचर से हो सकता है। तो इस तरह से बच्चा सोशल संपर्क, सामाजिक जो संपर्क है, सोशल जो इंटरेक्शन है, उसके माध्यम से सीखता है। अब मान लो आपका किसी के साथ संपर्क हो ही ना, आप सिर्फ अपने घर पे बैठे रहो, एक जगह बैठे रहो, तो क्या आप चीजों को सीख सकते हो सही से? क्या आप चीजों को जान सकते हो? क्या अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो? इट इन्वॉल्व्स कोऑपरेशन, निगोशिएशन एंड रिफ्लेक्शन, कि इसमें सहयोग है, दूसरों के साथ सहयोग, बातचीत, और प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब आपने जो सीखा, जो जाना, उसको दूसरों के सामने प्रकट करना। तो ये चीजें इसमें आती हैं। इंडिविजुअल्स लर्न फ्रॉम ईच अदर, कि व्यक्ति एक दूसरे से सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। द लर्नर्स इज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, की शिक्षार्थी ज्ञान निर्माण में एक सक्रिय भागीदार है। शिक्षक सामाजिक संपर्क और सहयोग के अवसर प्रदान करके बच्चों को सीखने की सुविधा प्रदान करता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? जब हम बात करें सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, तो एग्जाम्पल क्या है? कोलेबरेटिव ग्रुप वर्क इन द क्लासरूम, की बच्चों को क्लास में एक ग्रुप वर्क देना, ठीक है, जहाँ पे बच्चा ग्रुप में चीज़ों को करेगा, चीज़ों को सीखेगा, चीज़ों को जानेगा। तो यहाँ पर आपको सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में भी पता चल गया होगा। अब जब हम रेडिकल की बात करते हैं, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म की, तो इस जो ये थ्योरी, इसको ग्लासर फील्ड ने दिया था। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड, की सिद्धांत के अनुसार ज्ञान का आविष्कार किया जाता है। ठीक है, नॉलेज इज इन्वेंटेड,
Knowledge is constructed by the individual through their subjective experience and interaction with the world। कि ज्ञान का निर्माण कैसे किया जाता है? बच्चा अपने व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से और दुनिया के साथ, समाज के लोगों के साथ बातचीत करके भी क्या करता है, अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो ये थ्योरी क्या करती है कि नॉलेज जो है, ठीक है, ज्ञान उसको आविष्कार किया जाता है, उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसका इन्वेंशन किया जाता है। तो द लर्नर इज द सोल क्रिएटर ऑफ नॉलेज एंड मीनिंग। की शिक्षार्थी ज्ञान और अर्थ का एकमात्र क्या है, निर्माता है। कौन बता रहा है? वो इस थ्योरी बता रही है। तो यहाँ पर सिर्फ कहीं सुनी बातों पे विश्वास नहीं किया जाता, यहाँ पे उसको बिल्कुल प्रूफ किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम फिर से सन का एग्जाम्पल लें कि आपने मान लो आपने क्लास में किसी बच्चे से पूछा कि बताओ यार, जो सूरज है किस साइड से उगता है। तो बच्चे ने कह दिया कि सूरज जो है वो पूर्व साइड से उगता है, वो ईस्ट साइड से उगता है। तो क्या उसकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे हम क्रिटिकल थिंकिंग की फिर बात करते हैं। तो सिर्फ आंसर बता देना का मतलब ये नहीं कि आपको चीज़ें पता है। आपको ये भी चीज़ देखना होगा कि आप बच्चे को उस डायरेक्शन के बारे में पता है। कि आप अगर उस टाइम बच्चे से पूछो कि बताओ पूर्व किस साइड है, ईस्ट किस साइड है, तो ये चीज़ बच्चों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ आती है। और दूसरा जो है, फिर से वही क्वेश्चन आ जाता है कि अच्छा, ईस्ट साइड से सूरज उगता है तो क्या सूरज घूमता है या पृथ्वी घूमती है? ठीक है। और जब सूरज घूम रहा है तो सूरज जो है उसका घूमने का डायरेक्शन क्या है? अगर सूरज नहीं घूम रहा तो क्या सूरज अपनी जगह स्थिर रहता है? पृथ्वी घूम रही है तो पृथ्वी के जो ये घूमने का डायरेक्शन क्या है, आप उसको बताओ। तो इस तरह से देखिए, जब हम नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड की बात करते हैं, नॉलेज इज इन्वेंटेड की बात करते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ आंसर बता देना नहीं है, आंसर के पीछे का जो लॉजिक है वो भी पता होना चाहिए। तो इस तरह से बच्चा सीखे, इस तरह से बच्चा जाने कि उसको जो भी चीज सीख रहा है उसके बारे में उसको एक डिटेल इंफॉर्मेशन हो। तो यहाँ पर द लर्नर इज सोल क्रिएटर ऑफ नॉलेज एंड मीनिंग। की शिक्षार्थी ज्ञान और अर्थ का एकमात्र निर्माता है। द रियलिटी ऑफ नॉलेज इज सब्जेक्टिव एंड कंस्टेंटली इवॉल्विंग। की जो नॉलेज है, व्यक्तिगत ज्ञान की वास्तविकता व्यक्ति परक होती है। बच्चा अपने खुद के एफर्ट से, ठीक है, खुद के प्रयासों से सीखता है, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हो सकती हैं। इसलिए यहाँ पे क्या गया कि नॉलेज क्या है, सब्जेक्टिव है, व्यक्तिपरक है। हम देखते हैं दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं, चाहे हम गॉड की बात करें, चाहे हम घोस्ट की बात करें, बहुत सारे लोगों का मानना है, बहुत सारे लोगों का बिल्कुल नहीं मानना है। तो कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। तो इसलिए नॉलेज क्या है, नॉलेज जो है सब्जेक्टिव है, व्यक्तिपरक है। हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है। हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। उस एक्सपीरियंस के बेस पर उस अपनी नॉलेज को क्रिएट करता है। तो ये जरूरी नहीं कि आपका जिस चीज में विश्वास हो, आप जिस चीज को मानो, दूसरा भी उस चीज को माने। तो यहाँ पे नॉलेज सब्जेक्टिव है और लगातार बदलती रहती है। नॉलेज को प्रूव किया जाता है, ठीक है। नॉलेज जो है बिल्कुल एक जैसा नहीं होता, वो हमेशा उसमें बदलाव आता रहता है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आज के टाइम के बाद सही है कि भाई आप सब बीएड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आज से 2 साल बाद भी सेम यही बात सही रहेगी कि आप बीएड कर रहे हैं। हो सकता है आप उस टाइम जॉब कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो। तो नॉलेज हमेशा एक जैसी नहीं रहती, ठीक है। अभी सुबह है तो थोड़ी देर बाद दोपहर हो जाएगी, फिर शाम हो जाएगी। तो नॉलेज जो है, इसकी जो प्रवृत्ति है, ठीक है, ये क्या है, ज्ञान ये लगातार बदलता रहता है। द टीचर encourages द लर्नर टू क्वेश्चन एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्सपीरियंस टू कंस्ट्रक्ट देयर ऑन नॉलेज। कि शिक्षक शिक्षार्थी को अपने ज्ञान का निर्माण करने के लिए, अपने अनुभव पर सवाल उठाने के लिए और चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसे मैंने आपको इस सन का एग्जाम्पल दिया। फॉर एग्जाम्पल, रिफ्लेक्टिंग ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। की अर्थ और समझ का निर्माण करने के लिए व्यक्तिगत अनुभव पर चिंतन करना। जैसे मैंने आपको सन के बारे में बताया कि चलो ईस्ट से तो निकलता है, लेकिन ईस्ट कौन सा है, ठीक है। सूरज अपनी जगह बिल्कुल स्थिर है, या सूरज घूम रहा है, या पृथ्वी घूम रही है? घूम रहे हैं तो क्या डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर एक इस तरह की क्वेश्चनिंग आती है, तो ताकि आप चीजों को सही से जान सको, सही से समझ सको। तो इसे हम क्या कहते हैं, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो इस वीडियो में हमने बात की कंस्ट्रक्टिविज्म होता क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है और टाइप्स क्या है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।